मुमरा के शिवाजी नगर में रहने वाली सैयद उज़्मा फातिमा ने अपने पति पर लगाए मारपीट का गंभीर आरोप, लेकिन पुलिस ने नहीं उठाए कोई ठोस कदम। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। मुमरा अमृत नगर से सटे शिवाजी नगर परिसर में रहने वाली सैयद उज़्मा फातिमा ने अपने पति सैयद रजा हुसैन पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया और ये भी कहा कि मुझे मेरा पति 13 साल से सता रहा है और 13 सालों से मुझ पर जुल्म हुआ जा रहा है और जुल्म इतना बढ़ गया, पति नशे में आकर के अपनी वाइफ को बेरहमी से पीटता रहा और 10वां 9वां जो उर्स निकलता है उस उर्स के टाइम भी आस पड़ोस के पड़ोस वालों का ये कहना है हमसे बातचीत के दौरान कि हमने भी आंखों से देखा है कि वो किस तरीके से अपनी पत्नी पर जुल्म करता रहा। इतना सब जुल्म होने के कारण वो सहती गई, लेकिन जब ज्यादा जुल्म वो बर्दाश्त ना कर सकी तो उसने पुलिस स्टेशन जाकर के शिकायत किया, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और 2 से 3 एनसी होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया सैयद हुसैन के ऊपर। हम आपको ये बताते चले 2006 में सैयद उज़्मा फातिमा के साथ सैयद रजा हुसैन की शादी हुई और उसके बाद से ही काफ़ी आरोप लगे सैयद रजा हुसैन के ऊपर। और ये भी हम आपको बताते चले उज़्मा फातिमा का घर को खुद का है सैयद फ़कीरुद्दीन शाह कॉम्प्लेक्स पर, लेकिन पति उसको भी हड़पने के चक्कर और ये भी हम आपको बताते चले जुआ और सट्टे के बीच में वो काफ़ी घर के सामान भी बेच चुका है, ऐसा पत्नी का गंभीर आरोप लगा है। 2 लड़की 1 लड़का है उज़्मा फातिमा का, लेकिन उसके हस्बैंड है जो सैयद रजा हुसैन, उसने 1 लड़के को लेकर चले गया है और लड़के की उम्र 13 बताई जा रही है, लेकिन लड़के को काफ़ी गलत कामों में लगाया जा रहा है, जैसे नशा वगैरह का उसको भी आदी बनाया जा रहा है उसके पति द्वारा, ऐसा उज़्मा का कहना है। हमसे बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा वो मसले को लेकर के, पुलिस ने किसी तरीके का कोई ठोस कदम नहीं उठाया पति के ऊपर और पति जो है वो अत्याचार पे अत्याचार करे जा रहा है और उज़्मा का ये कहना है कि उसे तलाक चाहिए, लेकिन पति का जुल्म वो सह नहीं पा रही है और पति भी फरार हो चुका है, लेकिन पुलिस वालों का एक भी एक्शन नहीं लिया गया पति के ऊपर। क्या कहना है उज़्मा का पूरे मसले को लेकर के, देखिए वीडियो। जी, वो मुझे ना शुरू से ही मारता पीटता है, घर के मतलब कि उसको पीना, शराब पीना, जुआ खेलना और गंदी गंदी हरकतें उसकी बहुत है। अभी मैं शुरू से सब कुछ जान दो शौहर है समझ के मैं इसको छोड़ती गई, मगर उससे ज़्यादा हो गया। वो मुझे मतलब कि घर से पैसा जेवर मेरा सब कुछ था सब खा गया, घर खा गया, मकान था मेरा और वो भी खा गया। और उसके बाद बोलता है कि तुम गंदी गंदी मुझे गाली देना, आरोप रखना कि तेरे यार लोग हैं, तेरे से चक्कर है, अपनी गलती को छुपाता रहता है वो। अच्छा जी। अच्छा, कितना अरसा हुआ है आपकी शादी को दोनों की? जी 14 साल हो गया। 14 साल जी। हो गया। तो अब 14 साल में आप कितनी बार उसकी शिकायत करने पुलिस में गए? नहीं, मैं ये फर्स्ट टाइम गई हूँ। पहली बार गई? जी, बहुत ज़्यादा उसने मुझे ना वहाँ बाहर में था वो। नहीं, लेकिन अभी आपने 3-4 एनसीज की कॉपी दिखाई। जी जी, 2 महीने से। पिछले 2 महीने से जी, चल रहा है। हाँ। क्या 2 महीने से ये तनाज़ा है आपका पूरा? वो मतलब बाहर से आया है और बाहर से आने के बाद बोलता है घर बेच के उसको पैसा चाहिए। अच्छा, ये घर जिसमें रहते हैं आप? जी। तो ये किसकी मिल्कियत है? ये मेरे माँ बाप की मिल्कियत है, उसकी कमाई का नहीं है। वो जरिए काम करता है और मुश्किल से 10,000 कमाता है वो। अच्छा। 10,000 में 3 बच्चे, घर संभालना, बच्चों का स्कूल का, घर का सबका बीमारी जारी नहीं हो पाएगा कि वो घर लेगा। अच्छा जी, अब बोलता है घर बेच के मुझे पैसा चाहिए बोलता है। अच्छा, तो ये घर किसके नाम पर है? ये घर मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम पे है। अच्छा, आप दोनों उसने धोखे से अपने नाम किया है। अच्छा जी। तो ये आपके माता पिता ने, आपके वालिदैन ने आपको खरीदवा के दिया था? जी जी जी, ठीक है। अच्छा, जैसे आपके 3 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे को वो लेकर गया आपका जी। हस्बैंड, तो उसके बारे में क्या शिकायत थी? वो लड़का था मेरा, लड़का उठा के ले गया, इसलिए ले गया कि क्या उम्र है लड़की की? लड़के की उम्र 13 साल है। 13 साल? जी। अच्छा, वो ले गया कि वो कमा के उसको खिलाएगा, उसका बुढ़ापे सहारा बनेगा और लड़कियां छोड़ के चला गया मेरे नाम पर। नहीं ठीक है, लेकिन 13 साल का बच्चा है, वो माँ की कस्टडी से वो उसको ले गया, तो आपने पुलिस में इस तरह की शिकायत की? जी जी, मैंने की थी, मगर लड़का भी उसके साइड में ही बोल रहा है। अच्छा। उसको गंदी गंदी खिलाता है, पिलाता है, सब उसको देता है। अब बोलते हैं माँ खिलाफ तू चल के वो कार्रवाई कर और पुलिस में बयान दे। और वो जाता सिखा के और जाके देता भी है। अच्छा, बच्चा देता बच्चा है? मेरा जी। जी। अब अच्छा, अभी पुलिस में आपने कितनी एनसी कराई अब तक 2 महीने में? मेरी 3 एनसी है। 3 एनसी? जी। अच्छा, वुमन कंप्लेंट सेल में भी गई थी? जी बिल्कुल, वहाँ पर भी आपने वहाँ भी शिकायत की? कमिश्नर ऑफिस, एसपी ऑफिस, अच्छा। हर तरफ में गई। तो क्या क्या आपको पुलिस की तरफ से क्या अभी तक जो है दिलासा मिला है? किस तरह की पुलिस ने कार्रवाई की है? वो नहीं कुछ कर रहे हैं, बोलते हैं कि समझ के लो, अपने घर वाले बैठाओ, उसको बैठाओ और समझ के लो। अब वो समझता ही नहीं है। मैं आता है दरवाजे पे, मारता पीटता है,
मम्मी को मेरी गालियाँ देता है और निकल लेता है। अच्छा, ये मारपीट का सिलसिला इसी 2 महीने से हो रहा है या पहले भी था? पहले भी था, मगर मैं पहले था मगर घर में ही होता था, बाहर में कभी नहीं ले गई इज्जत की वजह से। इस बार उसने बहुत मेरी इज्जत गवाई, पूरी बिल्डिंग में घुमा घुमा के मारा है, रोड पे मारा है, छत पे मारा है, सिगरेट के चटका दिया है, बाल नोच के मारा है, पैर ऐसा ऐड के मारा है, मेरे गला दबाया उसने है कि तो जान से मार दूंगा, जाके जेल में बैठ जाऊंगा बोलता है। अच्छा, ऐसा। तो आपने मेडिकल वगैरह कराया था उस वक्त? जी बिल्कुल कराई थी मैंने, वो भी मेरे पास है। तो वो मारपीट का या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो है, घरेलू हिंसा कानून के तहत कोई शिकायत आपकी नहीं ली गई? नहीं लेते हैं, बट कुछ करते ही नहीं, बोलते कोर्ट जाओ। एनसी लेते हैं ना? हाँ एनसी ही लेते। अच्छा। अब बोलते कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, मेरे पास पैसा भी नहीं कि मैं जो कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, वकील करो, अकेली में तनहा। मुझे उन लोगों ने बहुत परेशान किए, पुलिस वालों ने। उसने पैसा खिलाया था उन लोग को, तो उन लोग सुनते, मगर मेरी कोई सुन ही नहीं आया था। पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है? नहीं। तो ऐसे में आप पुलिस के आला अधिकारियों से क्या अपील करेंगे? मुझे उसको ना अंदर करवाना है, उसने मुझे बहुत मारा है, 2 महीने बहुत ज़्यादा मारा। मेरे बच्चे गवाह हैं दोनों। अच्छा जी, घर में रहता था और इसी घर में, अब मुझे रात मुझे मारता पीटता। क्या नाम क्या है आपके शौहर का? उसका सैयद रज़ा हुसैन। सैयद रज़ा हुसैन जी। और अभी फिलहाल कहाँ है वो? भागा हुआ है, नीचे था अभी तो तक तो नीचे टहल रहा था, 2-4 दिन नज़र नहीं आ रहा है। 2-4 दिन पहले यही था? हाँ अब नज़र नहीं आ रहा है 2-4 दिन से। ठीक है, तो आप कह रही थी पुलिस से सैयद रज़ा हुसैन के खिलाफ कार्रवाई करने की क्या अपील है आपकी? उसको मुझे मेरा घर दे दे। हाँ कि मैं बच्चे लेके, मेरी 2 बेटियाँ मैं कहाँ लेके जाऊँगी? अच्छा। और मुझे उससे तलाक चाहिए। अच्छा। और उससे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वो उसकी औकात नहीं है कि मुझे कुछ मुझे करेगा वो। मेरे घर का टीवी था 43 इंच का, वॉशिंग मशीन थी 13-15 हज़ार की, कबर तोड़ के से पैसा निकाल लिया और मशीन और टीवी लेकर भाग गया वो। अच्छा जी। अच्छा, ये आपकी अम्मी है साथ में? जी जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कबीर फातिमा है। अच्छा, तो ये आपकी दामाद और बेटी का जो झगड़ा चल रहा है, जी तो अब पुलिस तक जा चुका है ये मामला, जी। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? बहुत ज्यादा मार रहा था, मुहर्रम से पहले से। हाँ। जब से सऊदी से आया अच्छा। मार रहा था, इनका फोन हमारे पास बराबर जा रहा था। अच्छा। तब भी मैं नहीं आई। हाँ। तो ये राजू बोल रहा है, रज़ा हुसैन जो है वो बोल रहे हैं कि मुंह काला करके घर बैठी है, इधर आने का नहीं। तब हम वहाँ से बिना टिकट ट्रेन जान रहे हैं कि ट्रेन की समस्या क्या है और कितनी पाबंदी है, या कोरोना का माहौल है, मगर हम उस ट्रेन पर सवार हो गई और टीटी ने हमारा साथ दिया, हम पहुंच गए। अच्छा। अब पहुंच गए तो उस रोज से ये नहीं आया। अच्छा। और ये इसको मारता पीटता रहा, दरवाजे पर आ करके हमको छोक छोक के मारने के लिए आ रहा था। अच्छा। और बोल आपको रहा भी मारने के लिए? हाँ, हमको भी मारने के लिए आ रहा था, चौक चौक। और लड़का खींच रहा था। अच्छा। नवासा और नवासे से कह रहा है, बयान दिलवा रहा है पुलिस की कि नानी ने हमको मारा है, बुलवा के मारा है। बुलवा के मारा है। अच्छा। इस लड़की की हम बराबर मदद किया है, इस लड़की की हम बराबर मदद किया है। हमारे ही पैसे से, हमारे बच्चों के पैसे से इसका घर चलता था, उसकी कमाई से नहीं चलता था। अच्छा। हाँ, ये घर जो है ये भी मेरे पैसे का है। अच्छा। और ये कह रहा है कि मकान में बेचो और बेच करके हमको दो। हमारे लड़कों को परेशान कर रहा है कि मकान बेचो और बेच करके पैसा मेरे भाई लोग से मांग रहा है। पैसा भाई लड़कों से अच्छा, मांग रहा है। तो मारपीट कर रहा है, परेशान कर रहा है, घर हाँ, बेचने की बात कर रहा है, हाँ, बच्चे को भी खिलाफ कर हाँ, दिया है, हाँ, ये सब हाँ, आपके इल्जामात हैं हाँ, उस पर। हाँ। तो पुलिस से क्या कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, क्या अपील करेंगे आप पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से? हम ये पुलिस से अपील करेंगे कि मेरा मकान मेरी लड़की के नाम किया जाए। हाँ। और वो तिलाक दे और उनको जेल किया जाए। अच्छा। हाँ, उनको सजा दी जाए। अच्छा। जितना उन्होंने मारा है हमारी लड़की को। अच्छा, तो ये आपका क्लियर है कि अभी आगे आपको उसके साथ जिंदगी नहीं बितानी? बिल्कुल नहीं। नहीं बसाया? नहीं कोई मतलब सवाल नहीं होता। आप चाहती है कि ये संबंध भी खत्म हो जाए जी। और वो जेल भी चला जाए, जी। ऐसी पुलिस कार्रवाई जी। करे। उसने मुझे बहुत मारा है सर, बहुत ज़्यादा। हाँ। मेरा कोई नहीं था उस टाइम, मम्मी बाद में आई हैं। उसमें मुझे इंसाफ चाहिए उससे, जिसने मुझे मारा है ना उसको जेल होनी चाहिए। इसी के साथ तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर होऊंगा एक नई न्यूज़ के साथ।